अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ इसका चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, ये वाला, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है उसको कहते हैं रेडिकेंड, और जो ये साइन है इसको कहते हैं रेडिकल। तो ये स्क्वायर रूट जो होता है ये होता है 1/2 के इक्वल। स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के इक्वल। तो अगर स्क्वायर रूट के नीचे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे ये इफ ए बी एनी टू नंबर्स देन स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बी इक्वल स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी। अगर स्क्वायर रूट के नीचे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको लहदा भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के नीचे। ये देखें, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी। इसी तरह से अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हों, ए डिवाइड बी स्क्वायर रूट के नीचे है ना, तो ए पर स्क्वायर रूट लहदा लग गया है और बी पर स्क्वायर रूट लहदा लग गया है, ठीक है। इसको लहदा डिवाइड भी कर सकते हैं स्क्वायर रूट लिख के। तो ये भी आपने याद रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 4 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 4 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो लिख देंगे स्क्वायर रूट 4 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 ये दो दफ़ा है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऊपर लिख दिया है। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकते हैं। जैसे ये है ना, इसको ऐसे स्क्वायर रूट बराबर होता है ना 1/2 के इक्वल। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये 2 की पावर 1 आ जाएगी। तो 2 की पावर 1 2 ही रहती है। तो ये 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2। ये आपने याद रखना है। इसके बाद 9 का स्क्वायर है, ठीक है। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 9 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये आ गया 9। पार्ट 3 36 है। 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। थर्टी सिक्स की फैक्टराइजेशन, तो इसको लिख सकते हैं ना 6 मल्टीप्लाई 6 है। तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया 6 है। तो ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 25 स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया 25। तो ये पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। 5 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट 16, तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर।
स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया। पार्ट 6 सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये आ गया सी। तो ये पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 49 का स्क्वायर रूट, की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7, 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये आ गया 7। 49 का स्क्वायर रूट 7 आ गया। पार्ट नंबर 8 ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये आ गया ए। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9 25 स्क्वायर रूट 25, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ार 25, तो ये 5 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 5 आ गया। पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। पार्ट 10 81 का स्क्वायर रूट, 9 9 ज़ार 81, 9 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये 9 आ गया। पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 11 वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये वाई आ गया। ये पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 12 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो ये 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 144 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो कितने 2 हैं 4, 2 मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर रूट 144 करना है। दूसरा स्टेप ये 2 2 3 3 स्क्वायर रूट कर दिया। 2 का स्क्वायर
एक पेयर, ये दूसरा पेयर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ये 3 का स्क्वायर है। इसको हम अलग-अलग भी कर सकते हैं। 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3। 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 256 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। टू 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। इसका स्क्वायर रूट करेंगे 256 का। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2 2। ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को लदा कर देंगे। 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ गया। मल्टीप्लाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 16। 256 का स्क्वायर रूट आ गया 16। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 576 है। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 576 की 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 17, 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8। इसी तरह से डिवाइड करते जाएंगे। 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4। इस तरह से ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखा, फिर ये लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 3 स्क्वायर रूट। ये 2 का स्क्वायर आ गया, ये 2 का स्क्वायर आ गया, ये 2 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे।
स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिए। ये देखा है ना फार्मूला, जो a मल्टीप्लाई b, इसको अलग-अलग कर सकते हैं। स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट b, ऐसे। तो यही किया है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो ये 576 का स्क्वायर रूट आ गया 24। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4, 324। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 324। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ार 12, 4 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 3 3। 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ये ना, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट अलग-अलग कर देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। तो 324 का स्क्वायर रूट आ गया 18। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। फोर 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। थ्री पे डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी 14, 3 4 ज़ार 12, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ार 21। 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ार 12, 2 कैरी 27, 3 9 ज़ार 27, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 ज़ार 21। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6, 729, स्क्वायर रूट 729। तो ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी 12, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 2 3 4 5 6, 3 3 3 3 3
3 3 स्केयर 3 स्केयर 3 स्केयर 3 स्केयर लहदा कर दिया मल्टीप्लाई 3 स्केयर लहदा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3s are 9 9 3s are 27। तो ये पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 2 पे डिवाइड किया 2 9s are 18 1 कैरी 16 2 8s are 16 2 4s are 8 1 कैरी 18 2 9s are 18 7 7s are 49 7 1s are 7 2 multiply 2 multiply 7 multiply 7 2 square multiply 7 square 2 स्केयर का स्केयर मल्टीप्लाई 7 स्केयर का स्केयर स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल 2 स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल 7 2 मल्टीप्लाई 7 तो ये आ गया 14। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8 1225 स्क्वायर रूट 5 पे डिवाइड करेंगे 5 2s are 10 2 कैरी 22 5 4s are 20 2 कैरी 25 5 5s are 25 5 पे डिवाइड 5 4s are 20 4 कैरी 45 5 9s are 45 7 7s are 49 7 1s are 7 5 multiply 5 multiply 7 multiply 7 5 square multiply 7 square 5 square का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 square का स्क्वायर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 7 5 7s are 35। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9 10,000 तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5s are 10 ये 3 0 वैसे लिख दी 2 2s are 4 1 कैरी 10 2 5s are 10 ये 2 0 वैसे आ गई 2 2 1s are 2 2 2s are 4 1 कैरी 10 2 5s are 10 0 2 6s are 12 2 2s are 4 1 कैरी 10 2 5s are 10 2 3s are 6 2 1s are 2 सॉरी ये 5 पे डिवाइड होगा 5 1s are 5 1 कैरी 12 5 2s are 10 2 कैरी 25 5 5s are 25 5 पे डिवाइड 5 2s are 10 2 कैरी 25 5 5s are 25 5 5s are 25 5 1s are 5 स्क्वायर रूट 10,000 ये कितने 2 हैं 1 2 3 4 5 कितने 1 2 3 4 5
2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट लहदा कर दिया है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 5 5 2 2 ज़ार 4 5 5 ज़ार 25 4 मल्टीप्लाई 25 तो ये आ गया 100। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 10 1764। फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 ज़ार 16 1 कैरी 16 2 8 ज़ार 16 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 2 4 ज़ार 8 2 1 ज़ार 2 3 पे डिवाइड 3 1 ज़ार 3 1 कैरी 14 3 4 ज़ार 12 2 कैरी 21 3 7 ज़ार 21 3 4 ज़ार 12 2 कैरी 27 3 9 ज़ार 27 7 7 ज़ार 49 7 1 ज़ार 7 स्क्वायर रूट 1764 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ये सारे कैंसिल हो गए। स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 2 3 ज़ार 6 6 7 ज़ार 42। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 11 4356। टू पे डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 1 कैरी 15 2 7 ज़ार 14 1 कैरी 16 2 8 ज़ार 16। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार 2 1 छोटा है 2 से तो 0 लिखेंगे। ये 17 2 8 ज़ार 16 1 कैरी 18 2 9 ज़ार 18 3 3 ज़ार 9 1 कैरी 18 3 6 ज़ार 18 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3 11 11 ज़ार 121 11 1 ज़ार 11। स्क्वायर रूट 4356 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से सारे स्क्वायर कैंसिल हो गए तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 2 3 ज़ार 6 6 को मल्टीप्लाई किया 11 से तो ये आ गया 66। तो ये पार्ट नंबर 11 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो ये जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं
या डेसिमल्स दिए हुए हैं, इसका हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है। पार्ट 1 है 49/81, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, 49/81, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट 49/81। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 49 स्क्वायर रूट लैदा और 81 का स्क्वायर रूट लैदा, ये वाला फार्मूला ये है ना। स्क्वायर रूट a/b इक्वल टू स्क्वायर रूट a/b, यानी कि लैदा लैदा कर दिया स्क्वायर रूट। इसी तरह से हमने इसको किया। तो 49 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 7 × 7, और 81 की फैक्टराइजेशन 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आएगा ना। तो इसको भी ऐसे लिख दिया 7 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7/9। तो ये 49/81 का स्क्वायर रूट आ गया 7/9। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 2 है 2.25। तो सबसे पहले इसको, ये जो डेसिमल है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेते हैं। 225/100, डेसिमल की जगह पे 1 लग गया और इसके बाद 2 डिजिट एंड 2 ज़ीरो लगा दी। ठीक है, अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। 225/100 स्क्वायर रूट, 225 स्क्वायर रूट लैदा कर दिया और 100 का स्क्वायर रूट लैदा कर दिया। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 225 की 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 100 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये लिखेंगे 5 × 5 × 3 स्क्वायर रूट 100 की फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 × 5, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इन दोनों का स्क्वायर रूट लैदा कर दिया। 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 × 3, 2 × 5। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 3/2। तो 3 को 2 पे डिवाइड कर देना है, इसको डेसिमल में चेंज करना है क्योंकि ये डेसिमल में था ना, तो डेसिमल में ही इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
3 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़र 2 1 डेसिमल लगाएंगे 0 लिख सकते हैं। अब 2 5 ज़र 10 तो ये आ गया 1.5। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 144 ओवर 196 है। इसकी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 144 ओवर 196 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को लहदा कर देंगे। 144 स्क्वायर रूट लहदा कर दिया, 196 का स्क्वायर रूट लहदा कर दिया, तो दोनों की फैक्टराइजेशन कर देंगे। 144 की लहदा कर लेते हैं। ये पहले की भी हुई है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब वन 144 की जो फैक्टराइजेशन की है, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम है ना, 2 2 3 3 स्क्वायर रूट 196, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसके बाद स्क्वायर रूट को लहदा कर दें। 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 2 3 2 7, एक 2 से एक 2 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 3 6 ओवर 7। तो ये पार्ट 3 का स्क्वायर रूट आ गया 6 ओवर 7। पार्ट नंबर 4 0.0196। तो ये डेसिमल में सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं इसको। 0.0196 स्क्वायर रूट, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 196 डिवाइड डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद 4 डिजिट हैं तो 4 0 लिख देंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 9 are 18, 1 carry, 6 2 8 are 16, 2 4 are 8, 1 carry, 18 2 9 are 18, 7 7 are 14 and 7 1 are 7। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 5 are 10, 3 0, 2 2 are 4, 1 carry 10, 2 5 are 10, 0 0, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 carry 10, 2 5 are 10 0। इसी तरह से 2 6 are 12, 2 2 are 4, 1 carry 10, 2 5 are 10। 5 पे डिवाइड, 5 1 are 5, 1 carry 5, 2 are 10, 2 carry 25, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 2 carry 25, 5 5 are 25,
5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। 196 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसका स्क्वायर रूट लैदा कर देंगे, ऊपर वाले का और नीचे वाले का स्क्वायर रूट लैदा। 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4। टू का स्क्वायर 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ये ना पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 7। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये भी स्क्वायर आना था, मल्टीप्लाई 5। 2 से 2 कैंसिल 7 ओवर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50। इसको कैंसिल नहीं करना, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 14। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100। 14 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, डेसिमल की जगह पे 1 की जगह पे डेसिमल लिख दिया और इसके बाद 2 डिजिट हैं तो इनकी जगह पे 1 4 लिख दिया, इधर 0। तो ये आ गया पार्ट 4 का स्क्वायर रूट 0.14। सेवन 784 डिवाइड 441 की हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट 784 डिवाइड 441, तो इसका स्क्वायर रूट लैदा कर देंगे। 784 ओवर 441 स्क्वायर रूट। तो इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 784 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी 18, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4। 2 पे डिवाइड 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 19, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 18, 2 9 ज़ार 18, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। फोर 441 2 पे डिवाइड करेंगे, ये सॉरी 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता है, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी 14, 3 4 ज़ार 12, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ार 21। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ार 12, 2 कैरी 27, 3 9 ज़ार 27, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। 784 की फैक्टराइजेशन जो की है वो लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट 441 की फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। टू स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। ये एक फैक्टर है, ये पेयर बना दिए इसके। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, 4 ओवर 3। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड कर लेंगे।
4 को डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 1 ज़र 3 1, इसको लिखेंगे 1 होल 1/3। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 1 होल 13/36। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 36 आ गया। 36 में ऐड करेंगे 13 तो ये आ जाएगा 49। तो लिखेंगे 49/36। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको पहले ही इसको लिखेंगे ना, इक्वल स्क्वायर रूट 1 होल 13/36 इक्वल, इसको हल करके ये है, इसका भी स्क्वायर रूट कर देंगे। अब 49 है तो 7 × 7 स्क्वायर रूट लैदा कर दिया, और 36 का स्क्वायर रूट लैदा कर दिया। 36 6 × 6 36, 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 7/6। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। डिवाइड करके इसका 7 / 6 6 1 ज़र 6 1 1 होल 1/6। तो ये पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 3.24। तो ये डेसिमल में है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, $324 डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद 2 डिजिट है, 2 0 लिख दी। तो स्क्वायर रूट को अलग-अलग कर सकते हैं। 324/100, 324 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। टू 1 ज़र 2 1 कैरी 12 2 6 ज़र 12 2 2 ज़र 4 2 8 ज़र 16 2 1 ज़र 2 3 पे डिवाइड करेंगे। ये 3 को 27 आएगा। 3 9 3 3 9 3 1 ज़र 3 100 2 5 ज़र 10 0 2 2 ज़र 4 1 कैरी 10 2 5 ज़र 10 5 5 ज़र 25 5 1 ज़र 5 324 की फैक्टराइजेशन 2 × 3 3 3 3 4 टाइम है। 3 × 3 × 3 × 3 स्क्वायर रूट 2 × 2 × 5 × 5 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 × 3 × 3 2 × 5 2 3 ज़र 6 6 3 ज़र 18 18/10। 18 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.8। इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 18 को 10 पे डिवाइड करेंगे
तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये है 10, 8, तो ये 8 छोटा 10 है, तो यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे। तो डेसिमल के बाद हम 0 लिख सकते हैं। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 80, तो ये आएगा 1.8। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8 12.25। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 12.25 स्क्वायर रूट, तो ये डेसिमल में है तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 1225 ओवर 100 के डेसिमल की जगह पे 1 लिख दिया और इसके बाद 2 डिजिट हैं राइट साइड पे, तो 20 लिख दी। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 1225, 2 6 12, 2 1 2, सॉरी ये तो 5 पे डिवाइड होगा। 5 2 10, 2 कैरी 22, 2 4 20, 2 कैरी 25, 5 5 25, 5 पे डिवाइड, 5 4 20, 4 कैरी 45, 5 9 45, 7 7 49, 7 1 7। इसकी फैक्टराइजेशन आ गई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट 100 की फैक्टराइजेशन 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया। 5 7 35, तो 35 को डिवाइड कर लेते हैं। 35 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या 30। 5 छोटा है 10 से, तो डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद 0 लिख सकते हैं। 0 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 50। तो ये डेसिमल में इसका आंसर लिखना है। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9 3 होल 325 ओवर 900। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट 3 होल 325 ओवर 900। 900 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 300। 900 को 3 से 0 0, 9 को 3 से 27, तो ये आएगा 2700। इसमें ऐड करना है 325, 5 2 7 और 3 10, 0 1 2 और 1 3, तो ये आ गया 3025 ओवर 900 स्क्वायर रूट। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट लहदा कर दिया। फाइव पे डिवाइड कर देंगे। 5 6 30, ये 2 छोटा है 5 से तो 0 लिखेंगे। 5 5 25, 5 पे डिवाइड, 5 1 5 10, 5 2 10, 5 1 5, 11
11 ज़ार 121, 11 1 ज़ार 11। इसके बाद 900 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पे डिवाइड, 900 को 2 पे डिवाइड करेंगे 450 आएगा। 450 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 225। 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ार 25, 5 9 ज़ार 45, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, स्क्वायर रूट 900 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 3। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई 11, 2 5 3, 5 से 5 कैंसिल, 11 ओवर 6 आ गया, 2 3 ज़ार 6। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 11 को 6 पे, 6 1 ज़ार 6, 5 आ गया। 5 छोटा 6 से तो डेसिमल पॉइंट लिखेंगे 0, इसके बाद सॉरी डेसिमल पॉइंट नहीं लिखना, इसको हमने सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, 1 होल 5 ओवर 6, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी। तो ये पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 10, 59.29, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट 59.29, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 5929 ओवर 100। सेवन पे डिवाइड करेंगे, 7 8 ज़ार 56, 3 कैरी 32, 7 4 ज़ार 28, 4 कैरी 49, 7 7 ज़ार 49। 7 पे डिवाइड, 7 1 ज़ार 7, 1 कैरी 14, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। 11 पे 11 11 ज़ार 121, 11 1 ज़ार 11। 100 की फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, स्क्वायर रूट 100 की फैक्टराइजेशन 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा। 7 स्क्वायर 11 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई 11 ओवर 10, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 ओवर 10, 77 को डिवाइड कर देंगे 10 पे, तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आ गया। अब 7 छोटा है 10 से तो डेसिमल पॉइंट लिखा, 0 लगा सकते हैं। अब 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 70, तो ये आ गया 7.7। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 11, 1 होल 252 ओवर 324,
स्क्वायर रूट 1 होल 252 ओवर 324 इक्वल 324 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 324 ही आएगा। इसमें 252 ऐड कर देंगे, 324 ऐड करेंगे 252, 4 और 2 6, 2 और 5 7, 3 और 2 5, ये आएगा 576 ओवर 324 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लहदा कर देंगे 576 ओवर 324 स्क्वायर रूट। टू पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 17, 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी 2 8 ज़ार 16। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 324, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 3 स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर आ गया, ये दोनों का स्क्वायर आ गया, इन दोनों का स्क्वायर आ गया, ये 3 का स्क्वायर आ गया, इन दोनों का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 2 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, 4 ओवर 3। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट डिवाइड कर देंगे 4 को 3 पे, 4 डिवाइड 3, 3 1 ज़ार 3 1, तो इसको लिखेंगे 1 होल 1 ओवर 3। तो ये पार्ट नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट है 1.5625 स्क्वायर रूट 1.5625, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद 4 डिजिट हैं तो 4 0 लिख दें। तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करके लिख देंगे 15,625, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी 12, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ार 25, 5 पे डिवाइड, 5 6 ज़ार 30, 1 कैरी 12, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी 12, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 स्क्वायर रूट 10,000 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 5 are 10, 2 2 are 4, 10 2 5 are 10, 0. वन और 25 तो ये 25 आएगा। 25 5 5 are 25, 5 1 are 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये सॉरी 5 आना था, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 5 5 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 2 2 5 5 5 से 5 कैंसिल 5 ओवर 4। तो ये डेसिमल में था क्वेश्चन, तो इसका स्क्वायर रूट भी डेसिमल में लिखना है। 5 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, 4 1 ज़र 4 1, डेसिमल पॉइंट लिखेंगे 0, 4 2 ज़र 8 2, इसके बाद 0 लिख सकते हैं, फिर 4 5 ज़र 20, तो ये आ गया 1.25। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 36। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, 9 मल्टीप्लाई 36 स्क्वायर रूट इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 36 स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। नाइन मल्टीप्लाई 36 स्क्वायर रूट तो 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 मल्टीप्लाई 3, 36 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेना 9 की। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 36 की फैक्टराइजेशन 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 36 के फैक्टर लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया 3 स्क्वायर, ये एक पेयर बन गया 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 18। इसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इधर राइट हैंड साइड है
स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 36। 9 का स्क्वायर रूट, 9 की फैक्टराइजेशन है 3 मल्टीप्लाई 3। 36 की फैक्टराइजेशन ये वाली 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 मल्टीप्लाई 3 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 मल्टीप्लाई 2। 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 18 है और राइट हैंड साइड का भी आंसर 18 है। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 144 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू 144 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है स्क्वायर रूट 144 मल्टीप्लाई 4, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है। 144 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। टू पे डिवाइड करेंगे, 2 पे 144 की ये फैक्टराइजेशन है 1 2 3 4 2 2 2 2 3 3। 4 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2। 2 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 2 2 ज़ार 4 3 2 ज़ार 6 है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 24। इसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है 144 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4। वन 144 की ये फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 4 का स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ये भी वैसे ही आ गया 2 2 ज़ार 4 और 3 2 ज़ार 6। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 24। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे।
64 मल्टीप्लाई 25 स्क्वायर रूट इक्वल टू 64 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 25 स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड 64 मल्टीप्लाई 25 स्क्वायर रूट। 64 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 पे डिवाइड किया है, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, इस तरह 2 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 16, 16 को 2 पे डिवाइड किया 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1। तो 25 की फैक्टराइजेशन 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। 64 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 25 की 5 मल्टीप्लाई 5, ये एक पेयर जो है 2 और 2, 2 का स्केयर आ गया, इस तरह से ये 2 का स्केयर, 2 स्केयर 5 स्केयर। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, तो ये 40 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है 64 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 25 स्क्वायर रूट। 64 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2। 25 की 5 मल्टीप्लाई 5, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। लिख देंगे हैंड्स, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4, स्क्वायर रूट 81 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 81 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 100। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, 81 मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर रूट। 81 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। 100 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 5 ज़ार 10 0, 50 को 2 पे डिवाइड किया 25, 25 को 5 पे डिवाइड किया 5, 5 1 ज़ार 5। तो 81 की लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 100 की 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 3 ज़ार 9, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 90। ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। राइट हैंड साइड
81 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर रूट। 81 की फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 100 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 3 3 ज़ा 9 5 5 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 90। ये राइट हैंड साइड हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 144 ओवर 9 स्क्वायर रूट इक्वल टू 144 स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट 9। लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट 144 ओवर 9। वन 144 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 7 14 2 2 4। 72 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 36। 36 को 2 पे डिवाइड किया 18। 18 को 2 पे डिवाइड किया 9। 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1। 9 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। तो 144 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 2 2 2 3 3। 9 की फैक्टराइजेशन 3 3। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 3। 3 से 3 कैंसिल 2 2 ज़ा 4। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड 144 स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट 9। 144 की फैक्टराइजेशन ये की जो है वो लिख देंगे 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 3। 9 का स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3। 3 से 3 कैंसिल 2 2 ज़ा 4। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 4 है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 4 है। तो लिखेंगे हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 स्क्वायर रूट 256 ओवर 4 इक्वल 256 स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट 4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट 256 ओवर 4। 256 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 16 2 8 ज़ा 16। 128 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 64।
64 को 2 पे डिवाइड किया 32, 32 को 2 पे डिवाइड किया 16, 16 को 2 पे डिवाइड किया 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1। 4 की फैक्टराइजेशन 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 multiply 2, 2 स्केयर, ये इतना इतना 2 स्केयर, ये इतना इतना 2 स्केयर, ये 2 स्केयर, ये 2 स्केयर, ये 2 स्केयर, स्केयर रूट 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 over 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, 16 over 2, 16 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 8। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट 256 ओवर स्क्वायर रूट 4। टू 256 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 multiply 2 2 2 2 2 2 2 स्क्वायर रूट 4 2 multiply 2 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 over 2, 16 over 2, तो ये आ गया 8। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7, 484 ओवर 121 स्क्वायर रूट इक्वल टू 484 स्क्वायर रूट ओवर 121 स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड 484 ओवर 121 स्क्वायर रूट फोर 484 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 11 11 ज़ार 121, 11 1 ज़ार 11, 121, 11 11 ज़ार 121, 11 1 ज़ार 11। तो ये फैक्टराइजेशन जो की हुई है 484 की वो लिख लेंगे, 2 multiply 2 multiply 11 multiply 11 स्क्वायर रूट, ये टोटल स्क्वायर रूट है 121, 11 multiply 11, 2 स्क्वायर multiply 11 स्क्वायर ओवर 11 स्क्वायर, 2 multiply 11 ओवर 11, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 22 ओवर 11, 22 को 11 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड 484 स्क्वायर रूट ओवर 121 स्क्वायर रूट। 484 की फैक्टराइजेशन 2 multiply 2 multiply 11 multiply 11 स्क्वायर रूट, 121 की फैक्टराइजेशन 11 multiply 11 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर multiply 11 स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 11 स्क्वायर स्क्वायर रूट,
स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 11 ओवर 11, 2 मल्टीप्लाई 11 22 ओवर 11, 22 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 2 हैं, तो हम लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8, स्क्वायर रूट 576 ओवर 144 इक्वल टू स्क्वायर रूट 576 ओवर स्क्वायर रूट 144। लेफ्ट हैंड साइड 576 ओवर 144 स्क्वायर रूट 576 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 जार 4, 1 कैरी 17, 2 8 जार 16, 1 कैरी 16, 2 8 जार 16। इसी तरह से 144 की फैक्टराइजेशन कर लें। फाइव 576 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3 3। 144 की 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 3। 2 स्केयर 2 स्केयर 2 स्केयर मल्टीप्लाई 3 स्केयर, 2 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सॉरी, स्केयर रूट कैंसिल कर दिए तो ये स्केयर रूट ख़त्म कर देंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 2 2 4 4 3 12, 24 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड 576 स्क्वायर रूट ओवर 144 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 576 की फैक्टराइजेशन जो की हुई है 2 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 3, 144 की 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 3। टू स्केयर मल्टीप्लाई 3 स्केयर, 2 2 2 स्केयर 3 स्केयर। स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 2 2 3, 2 2 3। ऊपर 24 आ गया, नीचे 12। 24 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 2 है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 2 है। तो लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो गई।
और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।